मेंबर्स, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आपको ये तो बता दिया गया था कि आपने अपना फेसबुक का अकाउंट किस तरह मैनेज करना है। मतलब आपने अपनी डीपी अच्छी सी रखनी है और आपने अपना जो कवर फोटो है वो, जो बॉयज़ हैं उनसे मैं ये रिकमेंड करूँगी उनको कि आप अपनी डीपी लगाएं, ठीक है? आपकी ये जो डीपी है इसके साथ आपकी अपनी, या मतलब यहाँ पे आपकी अपनी डीपी हो इस तरह, ठीक है? क्योंकि जो लोग हैं ना वो आपके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, ठीक है? सबसे पहले जो भी इंसान हमारे पास आता है ना वो हमसे जुड़ना, हमारे साथ बात करता है, हमारा बिज़नेस प्लान वो बाद में देखता है। तो अगर आपकी अपनी डीपी होगी तो उससे भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, फेसबुक पे जो काम आपने करने हैं ना वो मैं आपको बता रही हूँ। फॉलोअर्स या फ्रेंड्स, अब आपकी जो आईडी है आपने उसको प्रोफेशनल बनाना होता है। यहाँ से यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है? मेरा ऑन है तो इसलिए ऑफ का आ रहा है, आपने ऑन कर देना है। आपके जो जो फ्रेंड्स हैं इनकी जगह पे फॉलोअर्स शो होने लग जाएंगे, ठीक है? अब ये आपने काम क्यों करना है, ताकि जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे, अब मेरे ये 4100 हैं, ठीक है? तो जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, आप डेली के 10-20 मेंबर्स को भी अगर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना तो आपके बहुत जल्दी ये इंक्रीज़ हो सकते हैं। मैं तो आजकल इस पे इतना काम नहीं करी, लेकिन जब भी मैं मेरा टाइम हो काम करने का या मूड हो तो मैं फिर उसी टाइम ना 10-20 बल्कि 30 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर देती हूँ। तो आपने स्टार्ट में तो इतना काम नहीं करना होता, मतलब क्योंकि हमारी आईडी जो है वो बैन होने वाली जो है वो हो जाती है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि हमारी आईडीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना होता है कि आपने पोस्ट लगानी होती है अपनी टाइमलाइन पे डेली, ठीक है? आपने डेली जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं या आपकी टीम की अचीवमेंट्स है वो आपने, अगर आपने लिख के लगानी, कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे वैसे टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई फ़ोटो लगानी है तो फिर आपने उसको सेलेक्ट करना है यहाँ से फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पे जाके। अब मैंने नहीं अभी लगाई हुई तो इसलिए मैं कोई यहाँ पे लगा देती हूँ जो भी हमारी रिसेंट ये चलें। ये हमारी टीम की मेंबर की एक अचीवमेंट है कि उन्होंने इतना बड़ा विड्रा लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे, अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, मैं भी चलो लिख देती हूँ। ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यही कि हमारे सिस्टम की माशाल्लाह पावर इतनी है कि यहाँ पे लोग इतना बड़ा बड़ा विड्रा ले रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर दें, सिंपल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे कुछ लोगों को पोस्टिंग भी नहीं आती कि हमने पोस्ट किस तरह करना है। तो ये पोस्ट हो रहा है, तब तक मैं आपको नेक्स्ट फीचर बता देती हूँ। नेक्स्ट है कि स्टोरी आपने लगानी है, ठीक है? कहाँ से लगानी मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है क्रिएट स्टोरी। यहाँ पे अगर आपने रील बनानी है, रील का तो सबको ही पता होगा, एक वीडियो होती है शॉर्ट वीडियो, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है? ये देखें मेरी ये जो है ना पोस्ट वो लग गई है। अब हमने स्टोरी क्रिएट करनी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं सेम जो है वो स्टोरी पे भी लगा दूँगी, ताकि लोगों को पता हो कि हाँ जी हमारे सिस्टम की वाकई ही इतनी पावर है और यहाँ से लोग इतना कमा रहे हैं। आपने बस अपना काम करना है, आपने लोगों को नहीं देखना कि लोग कहेंगे ये रियल है या ये है वो है, आपने अपना काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमने अपना ही काम करना है, हमने दूसरों की तो टेंशन लेनी नहीं है, बल्कि किसी भी काम में हम दूसरों के ज़िम्मेदार हो ही नहीं सकते, हम अपने ही ज़िम्मेदार होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब हमने अपना 100% दे दिया ना, तो फिर हमें और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। उसको बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है, और वो जानता है कि उसने कब हमें मेहनत का कितना सिला देना है। ये नोटिफिकेशन तो खैर बात की बात है, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने पोस्ट कहाँ पे करनी है। ये तो एक ये होगी ना कि आपने स्टोरी लगानी है, आपने अपनी टाइमलाइन पे करना है और आपने अपने फ्रेंड्स इंक्रीज़ करने हैं, ठीक है? अब आपने जो मेन काम है ना, जहाँ से आपको अच्छी लीड आती है, वो है ग्रुप्स। आपने ग्रुप्स जो हैं वो जॉइन कर लेने हैं डेली। आपने यहाँ पे वैसे हमारे मेन पे भी जो होता है ना सर्च का ऑप्शन, वहाँ पे भी अब यहाँ पे आपने ग्रुप से सर्च कर लेने हैं, कोई भी ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं। ड्रेसेस के कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों पे फ़ीमेल भी ज़रा फोकस करती हैं, आपको पता है। और आपको मेल के जो बाय और सेल वाले ग्रुप हैं या कारोबार वाले ग्रुप हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह आपने इनको ज्वाइन करते जाना है। जब आपकी आईडी न्यू होगी तो आपने डेली 1 2 3 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, और फिर आपने उन ग्रुप्स में फ़ौरन पोस्ट नहीं करनी, ठीक है? फ़र्ज़ करें कि आपने ये वाला जो ग्रुप है ना,
ग्राफिक डिज़ाइनर पाकिस्तान, इसको आपने आज ज्वाइन किया है। अगर आप आज ही इसमें पोस्ट करेंगे तो हो सकता है इसमें आपकी पोस्ट ना लगे। तो आपने क्या करना है कि पहले इस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उनको आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और उनकी जो पोस्ट वगैरह होगी उनको लाइक करना है, नीचे कोई कमेंट वगैरह कर दे। 2-4 दिन आपने इस तरह करना है न्यू ग्रुप के साथ, फिर बाद में आपने उसमें पोस्ट करना शुरू करनी है, ठीक है। अगर आप जाते ही पहले ही दिन ज्वाइन करेंगे और उसमें पोस्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर हो सकता है आपकी ग्रुप में पोस्ट ना लगे और आप फिर कहें कि जी हमारी तो पोस्ट ही नहीं लगती, हमारे पास तो लीड ही नहीं आती, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी, ये कि ना इसमें कुछ होते हैं पब्लिक ग्रुप और कुछ होते हैं प्राइवेट ग्रुप्स, ठीक है। ये भी पब्लिक ग्रुप है, ये भी पब्लिक है, ठीक है, ये भी पब्लिक है। कुछ होते हैं प्राइवेट ग्रुप्स जिसमें आपकी पोस्ट जो है वो नहीं लगती, तो आपने देख लेना है कि पब्लिक कौन से हैं और प्राइवेट आपने पब्लिक ग्रुप ही ज्वाइन करने हैं ताकि उनमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लग जाए। प्राइवेट ग्रुप में वो पहले चेक करता है एडमिन कि आपकी पोस्ट कैसी है और फिर वो आगे प्रूव करता है, तो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपकी अच्छी से अच्छी पोस्ट भी रिमूव कर दे, ठीक है। तो आपने ये भी ख्याल रखना है, ये पॉइंट आपने 2 जो है वो लाजमी, फिर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास लीड नहीं आ रही, ठीक है। लीड क्यों नहीं आती, सबसे पहली वजह होती है कि आपने ग्रुप कौन सा ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके बाद आपकी टाइमिंग क्या है, उसके बाद आपकी पोस्ट कैसी है, ठीक है। उसके बाद आपकी आईडी की क्या पोजीशन है कि कब से आप इस फेसबुक के मेंबर हैं या इस ग्रुप के मेंबर, ठीक है। अब ये मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ना ये वाला ग्रुप, तो हो सकता है इसमें मेरी पोस्ट ना लगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो टोबा टेक्सिंग ये वाला ग्रुप मैंने काफ़ी टाइम से ज्वाइन किया हुआ है, तो इसमें मेरी पोस्ट वैसे लग भी जाती है और लगी हुई है मेरी पोस्ट, पिछले दिनों से बहुत अच्छी मुझे लीड आ रही है। तो ऐसे अभी मेरे पास कोई पोस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही रैंडम आपको बता देती हूँ। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, वैसे हम बहुत अच्छी पोस्ट जो है वो ग्रुप्स में आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने वही लगाया करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख के आपने सिंपली ऊपर पोस्ट का ऑप्शन है, आपने वहाँ से पोस्ट कर देनी है और ये आपकी ग्रुप जो है वो पोस्ट हो जाएगी। ये मैं भी नहीं कर रही क्योंकि इस तरह फजूल पोस्ट करने से बेहतर है मैं ना करूँ, तो कोई अच्छी पोस्ट ही हो। ये देखें मेरे कुछ ग्रुप्स हैं जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, ये बहुत कम है आपके ना 50 के ग्रुप आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनमें आपकी पोस्ट लगे, लेकिन आपने डेली 50 ग्रुप में पोस्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पोस्ट करेंगे तो आपका फिर ना व्हाट्सएप बैन होने का, सॉरी, फेसबुक आईडी पे रिस्ट्रिक्शन लगने का खदशा होता है। अब ये डिस्कवर पे जाके ना आप और भी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स आप बहुत ज़्यादा ज्वाइन मत कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो ऑलरेडी ज्वाइंड होते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी ने फेसबुक से व्हाट्सएप ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मतलब उसने देखना है कोई, तो वो फिर ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप से ही सर्च करेगा। तो इसलिए आपने करने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। बाकी आप अदर ग्रुप ही ज्वाइन करें, उधर से आपको बहुत अच्छी लीड आएगी। ये भी एक पॉइंट आपने नोट कर लेना है। एक और पॉइंट के यहाँ पे आपको अगर कोई पोस्ट नज़र आ जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये है ना कि ऑनलाइन वर्क है, लेकिन इसमें कमेंट किसी ने अगर किया हो कि हमने करना है। अब ये देखें, ये जो मेंबर है इसने कहा है कि आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, इसने कहा है। अब मैं इसके ना रिप्लाई में जाके अपना नीचे कमेंट जो भी हमने बनाया होता है कि हाँ जी, अगर आप डॉलर्स में अर्निंग करना चाहते हैं, सिंपल वर्क है, तो आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, वो मैं अपना टाइप करके इसको सेंड कर दूंगी। तो ये भी इंटरेस्टेड मेंबर ही है, ठीक है। चले इसने मेरी पोस्ट के नीचे इंटरेस्टेड नहीं कहा, लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड तो है ना, तो इसलिए ये हो सकता है कि ये मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए और फिर मैं इसको गाइड कर दूंगी, ठीक है। आपने जो कमेंट्स है वो भी करने हैं और पोस्ट भी करनी है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट एक चीज़ आती है ये मार्केट प्लेस, इस पे अगर आप पोस्ट करते हैं तो इस पे भी आपको अच्छी लीड आ जाती है। मैं आपको जस्ट 2 ही बताऊंगी जो है ना प्लेटफॉर्म, फेसबुक और व्हाट्सएप। बाकी आपने अगर करना है तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बाकी सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वो सेम ही है। पोस्टिंग करनी होती है, टिकटॉक पे आपने रील लगानी होती है, वीडियो लगानी होती है, ठीक है। आपने सेल पे क्लिक करना है,
जो भी आपने आइटम पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, आपने वो उसके मुताबिक इसको लिख लेना है, मतलब इसको फॉलो कर लेना है। ये आपने यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने ऑनलाइन अर्निंग की या पैसों की या इस तरह हो सकता है फिर वो आपकी पोस्ट जो है वो डिक्लाइन, टाइटल पे आपने कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से या कुछ और। लेकिन हाँ, अगर आप फ़ोटो में ऑनलाइन बिजनेस का लगा दें और बाकी यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, तो फिर भी हो सकता है आपकी पोस्ट लग जाए। ठीक है, क्योंकि हमने तो बस फ़ोटो दिखानी है ना कि हमारे पास ऑनलाइन काम है, हो सकता है डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई ना भी पड़े, तो आपने उस हिसाब से इसको फॉलो कर लेना, बस आपने इसको फिर पब्लिश कर देना। तो इसके बाद ये कुछ देर आपकी पहले देखेगा, उसको चेक करेगा, फिर आपकी पोस्ट लग जाएगी। अब अगर आपके पास रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है, यानी कि आपको किसी ने, आपने पोस्ट की है और आपकी पोस्ट किसी ने लाइक कर दिया या उस पर कॉमेंट कर दिया, तो फिर आपने क्या करना है? ठीक है, तो फिर ये आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने उसको व्हाट्सएप पे लेके आना है। फेसबुक पे आपने कभी भी किसी को नहीं देनी जो डिटेल्स है वो, क्योंकि लोग फिर व्हाट्सएप पे भी नहीं आते, और हमारा जो एक मकसद है कि हमारे व्हाट्सएप पे फॉलोअर्स, व्हाट्सएप पे हमारे स्टेटस व्यूज़ इंक्रीज़ हों, वो फिर नहीं रहता। तो जो भी आपकी पोस्ट को लाइक करे, आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड लाजमी करनी है, ताकि वो आपकी, क्योंकि वो आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, मतलब कि उसका ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो वो फिर आपको फ्यूचर में आपके काम आ सकता है अगर आप उसके साथ कनेक्टेड होंगे तो। अब ये देखें, ये इसने कहा है मुझे कि किस तरह, इसने कहा है किस तरह। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड कर दूँगी, इसके कमेंट को लाइक लाजमी करना है, उसके बाद आपने रिप्लाई में करना है कि जी डिटेल प्रूफ, और ये मेरा है, आप कुछ और भी बना सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सएप पे आ जाए, आपको गाइड करती हूँ इंशाल्लाह। ये मैं ऐसे लिखती हूँ, आप कुछ और भी अगर अच्छा सा बना सकते हैं तो आप वो बना लें। ये मैंने इसको सेंड कर दी, और अब बाकी भी आप देख सकते हैं, चाहे जिसने जो भी कहा है, फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है, क्योंकि लोगों की आदत होती है। अब हर इंसान आपको आपकी मर्जी का नहीं मिल सकता, इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होता है बेचारों के साथ, तभी तो वो कहते हैं कि हमारे सब फ्रॉड है। तो इनको भी मैंने कह दिया व्हाट्सएप पे आ जाए, अगर ये व्हाट्सएप पे आ जाता है तो हो सकता है मैं इसका माइंड जो है वो कर दूँ। किसी ने कुछ भी कहा है ना, मैंने उसको यही कहा कि आप व्हाट्सएप पे आ जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर अगले बंदे को हम अच्छे से गाइड कर पाते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर कोई बैड कमेंट करता है तो करता रहे, हमारी बला से हम अपना काम सीधा रखते हैं, क्योंकि हम कोई भी फेक या फ्रॉड काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो कोई आपको लाइक करे आपकी पोस्ट को, आपने उसको रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, लाइक करता है, हंसता है, एंग्री वाला करता है रिएक्शन, तो आपने बस उसको रिक्वेस्ट सेंड कर देनी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आपकी पोस्ट पे कमेंट करता है तो आपने क्या करना, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दैट्स इनफ। उसके बाद अगर आपको कोई मैसेज करता है मैसेंजर पे, तो भी आपने उसको कहना व्हाट्सएप पे आ जाओ। आपने अपनी मैसेज रिक्वेस्ट भी चेक कर लेनी है कि वहाँ पे तो नहीं आपको किसी ने मैसेज किया, वहाँ उसको भी आपने कहना है व्हाट्सएप पे आ जाओ। ठीक है, जो आता है आ जाए, जो नहीं आता आपने उसको कहना है ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर आ जाता है तो वो फिर आपके साथ कनेक्टेड हो जाता है, आपके स्टेटस वगैरह देखता है, लेकिन फेसबुक पे कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतना ही। अगर फेसबुक की वर्किंग के बारे में आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने करनी हो अगर मार्केटिंग, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन तरीका सबका तकरीबन सेम ही होता है।